नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये तीसरा है हमारी मैगज़ीन का, जो कि है घटना चक्र की करंट अफेयर्स पॉइंटर सीरीज़। ठीक है, जो 1 जनवरी से 30 सितंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर जो है इसमें है। तो हम लोग आ चुके हैं इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स पे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया है मैक्सिको में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पहली मूर्ति जो है उसका लैटिन अमेरिका देश में, यानी कि साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है मान लीजिए, और इसके साथ में नीचे साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर मैक्सिको पाया जाता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा नीचे जो है वो मैक्सिको है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सिंगापुर ने। ठीक है, तो सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, तो उनका जो उनसे जुड़ा हुआ स्थल है पदांग, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया सिंगापुर ने। कहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया है? तो किया गया चंदौली, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इजराइल की हेल्प से हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ उगाएंगे। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो वो रहे मालदीव के। तो याद रखना है कि ये इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो है ये मालदीव के प्रधान राष्ट्रपति हैं। किस देश के विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है? वो की गई है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो वहाँ के विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है। हाल ही में इजराइल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग के संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हरियाणा के साथ में किया है। ठीक है, तो हरियाणा में पानी की प्रॉब्लम है और इजराइल जो है पानी की प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा है, तो इसने भारत के साथ जल सहयोग करेगा वो। ठीक है, अगला है कि भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई? तो बांग्लादेश के साथ शुरू करी गई है तीसरी पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो इनके मध्य कौन सी यात्री ट्रेन शुरू की गई है? तो उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश बजाएंगे ताली, हो गई ट्रेन एक्सप्रेस मिताली है। यह ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच प्रारंभ की गई है? न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और ढाका कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, यात्रा के दौरान अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री जी की जापान यात्रा। तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो 4 देशों का प्रमुख शिखर सम्मेलन है क्वाड लीडर समिट। ठीक है, तो क्वाड जो है वो जिनको नहीं पता है वो देख लें कि चार चार देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन 4 देशों ने आपस में एक ग्रुपिंग बनाई है जिसको क्वाड बोलते हैं। ठीक है, तो जापान में जब मोदी जी गए तो इन्होंने क्वाड लीडर्स की समिट में हिस्सा लिया। अगला पॉइंट है सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। ठीक है, दोनों पक्षों ने ICET की पहल की शुरुआत की। ICET की फुल फॉर्म क्या है? इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो उस पर भारत और अमेरिका जो है आपस में बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा करी है, तो उस यात्रा में बुद्ध जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने किस प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहाँ पर आधिकारिक यात्रा करी थी? तो ऑब्वियसली बुद्ध जयंती है, तो नेपाल की यात्रा करी उन्होंने। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 566 BCE में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल के किस प्रांत की यात्रा करी थी? तो लुम्बिनी की करी थी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था बुद्ध का। वहाँ की उन्होंने मोदी जी ने यात्रा करी थी पहली बार। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण करी थी?
तो वो करी है जापान ने, वो जर्मनी ने, सॉरी। ठीक है, तो G7 की जो अध्यक्षता है वो जर्मनी ने ग्रहण कर ली 1 जनवरी 2022 को। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो पेरिस जो है फ्रांस में है, तो वहाँ के बुक फेस्टिवल का जो चीफ गेस्ट बन गया वो भारत बन गया, गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। ठीक है। ये भी जो है, जो इंडियन ओशन है वहाँ पे ही एक कंट्री है, आइलैंड में। ठीक है, मॉरिशस। तो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो हमने पहले भी देखा था कि आयुर्वेदिक जो चीज़ है वो गुजरात में बन रही है, तो गांधीनगर गुजरात में जो है वैश्विक आयुष निवेश नवोन्मेषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में भारत और नीदरलैंड के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की वर्ष कौन सी वर्षगांठ है? तो 75वीं वर्षगांठ है। तो भारत और नीदरलैंड के रिलेशन को 75 साल हो गए हैं। भारत ने जैसे आज़ाद हुआ उसने नीदरलैंड के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए। ठीक है। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ अपने संबंध बहाल कर लिए हैं? तो थाईलैंड के साथ में कर लिए हैं। ठीक है। तो थाईलैंड जो है अपने इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में पड़ता है भारत के। और सऊदी अरब जो है वो अरब सागर में पड़ता है। तो इनके 30 साल बाद जो है फिर से अपने संबंध इन्होंने सही कर लिए हैं। भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है? तो वो किया है भारत और इजराइल। ठीक है, तो भारत और इजराइल के कितने साल के संबंध हो गए? 30 साल के संबंध हो गए हैं। ठीक है। उस लोगों में क्या है? अशोक चक्र है और डेविड का सितारा है। तो डेविड का सितारा जो है वो ऐसा होता है। ठीक है, यहूदी लोगों का ये पवित्र सिंबल होता है डेविड का सितारा। ठीक है। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया है? तो मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य, जो हमारे रामनाथ कोविंद थे उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा करी। इस यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो बांग्लादेश की 50वें विजय दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था, तो उन्होंने भाग लिया वहाँ पे। पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो ये मंदिर कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में है। तो पूछा जा सकता है कि रमणा काली का मंदिर कहाँ पर है? तो रमणा काली का मंदिर इंडिया में नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, ये ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, वो टूट गया था तो उसे जोड़ जाड़ के तो राष्ट्रपति उस समय पे जो रामनाथ कोविंद थे हमारे राष्ट्रपति जी, तो उनके द्वारा उसे उद्घाटन करवाया गया उसका। ठीक है। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गायल्पो प्रदान किया था? तो ये भूटान ने किया है। ठीक है, तो भूटान वाले तो अपने देश को सम्मान करते ही रहते, तो मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्होंने दे दिया है। भारत और रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ? 21वां संस्करण किया इन्होंने। तो इस सम्मेलन के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत और रूस वाले का शिखर सम्मेलन का तो नई दिल्ली भारत में किया गया है। ठीक है। दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के कौन से देश ने अनावरण करे हैं? ब्रिटेन ने करे हैं। तो पहले तो ये देखो कितना ख़राब करते थे, अब जो है इनके महात्मा गांधी के सम्मान में अब सिक्के जारी कर रहे हैं। वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो जो जयनगर कुर्था बॉर्डर क्रॉस रेल लिंक है वो नेपाल को सौंप दिया भारत ने। वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य महात्मा गांधी की कांसे की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, कौन सा देश है? अमेरिका है। तो मिसिसिपी जो है वो अमेरिका में पाई जाती है नदी, तो वहाँ पर जो है महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा स्थापित करी जाएगी। 8 अक्टूबर 2021 को कर दी गई होगी ओबियसली। ठीक है, अब तक तो अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका वाले लोग जो है वो उसे तोड़ फोड़ भी देते हैं, तो ये बड़ी ख़राब बात भी है। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए निमंत्रण दिया गया है, ठीक है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए इनवाइट कर दिया है। ठीक है, फिर तो भारत इसका इनवाइट पूर्णकालिक सदस्य नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है।
भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाले 4 देश कौन से हैं? तो रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है, तो ये 2+2 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करते रहते हैं भारत के साथ में। ठीक है, तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ इंटरनेशनल रिलेशन का। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अब अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। देखते हैं। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश को। तो ऑब्वियसली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी हो सकती है। हाल ही की खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? तो पर्सनल एंटी बारूद सुरंग है। ठीक है, एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग। ठीक है, तो बारूदी सुरंग होती है जिसका नाम है बटरफ्लाई माइन। तो होता क्या है कि वो माइन जब निकलती है तो उसमें से जो टुकड़े निकलते हैं वो ऊपर जाके फटते हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्या होता है, एक माइन है वो फट गई यहाँ से, तो लेकिन इसमें बटरफ्लाई वाले में क्या होता है, इसमें से टुकड़े निकलते हैं ऊपर, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बम निकलते हैं, वो फटते हैं, तो बहुत बुरी तरह आदमी मरता है इससे। ठीक है, तो एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है ये। कि यह किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रहा? तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो है ये एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग जो है ये खबरों में रही। यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल भारतीय शहर कौन सा किया गया है? तो त्रिशूर, नीलम्बुर और वारंगल किया है। तो ये केरल के हैं, त्रिशूर और नीलाम्बुर, और वारंगल जो है वो तेलंगाना का है। ठीक है, तो इनको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल कर दिया गया है। वारंगल, नीलाम्बुर और त्रिशूर में आभूषण उद्योग विशेष रूप से स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सोने के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? त्रिशूर है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? इसका कोई बना लेते हैं। ठीक है, त्रिशूर हुआ, तीन आभूषण हुए थे, एक गले में हार बांध दो और 2 कानों में कुंडल बांध दो। ठीक है, तो त्रिशूर हो गया ये है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जर्मनी के द्वारा किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन जो है अभी चालू होने वाले हैं दुनिया भर में, तो उसमें जर्मनी जो है उसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की सेवा का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है कोरालिया इलेंट। ठीक है, आइलैंड जो भी है, कोराडिया आइलैंड, तो ये इसका नाम है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश संबंधित है? तो नेपाल और चीन संबंधित है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, तो ये जो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी है, इंडिया इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित देश कौन कौन से हैं? नेपाल और चीन है। यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का है। सब लोग जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। वर्ष 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है? तो भारत है। ठीक है, तो आतंकवाद विरोधी जो भी समिति रहेगी उसमें कौन रहेगा? भारत रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष कौन सा है? वो है भारत, वर्ष 2022 में। ठीक है, टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस शहर को स्थान दिया गया है? अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात को विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल कर लिया गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, करा गया होगा महानतम स्थान। इस सूची में किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में स्थान दिया गया? केरल को। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है, इको टूरिज्म हॉटस्पॉट है हमारा केरल। ठीक है, यूरोपीय संघ ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा दिया है? EU कैंडिडेट स्टेटस प्रदान किया गया यूक्रेन और मालदीव को, यूक्रेन और मोल्दोवा को। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो उम्मीदवार बना रही है। ठीक है, अपने में जोड़ रही है यूक्रेन और मोल्दोवा को। ये सब युद्ध बुद्ध का नाटक चल रहा है, उसकी वजह से करता रहता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वैसे भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जैव मंडल अभयारण्यों यानी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करी गई है? 18। ठीक है, तो भारत सरकार ने अब देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थापना करी है। भारत
के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है? तो वो किया गया है 12 को। तो 12 स्थान भारत के ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो वो हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अस्थायी सदस्य कौन कौन से बने हैं? तो वो बने हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये किन की जगह पे लगे? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे की जगह पे आ गए हैं सारे देश। तो भारत अब नहीं रहा, पिछले साल भारत था। भांग के व्यापार को वैध बनाने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। तो थाईलैंड में अब जो है भांग का व्यापार जो है वो वैध हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने राज्य विधानमंडल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो उनमें रिपेयर नहीं करते थे। ठीक है, और कोई इनके स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो मार्केट में नहीं आते थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कह दिया है कि राइट टू रिपेयर जो है वो हो गया है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रिपेयर की जा सकेंगी। तुर्की के आधिकारिक नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तुर्की का नाम अब तुर्की ये कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तुर्की ये। किस देश में पहली डिजिटल जनगणना कुल 6ठी राष्ट्रीय जनगणना की गई है? तो ये की गई है बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश को आज़ाद हुए ही 50 साल हुए हैं, तो 6ठी राष्ट्रीय जनगणना की है इन्होंने। ठीक है, पहली डिजिटल जनगणना करी है इन्होंने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। डिजिटल जनगणना जो है बांग्लादेश ने कर दी है। तो ये देखो, ये निकल रहे हैं आगे। वह देश जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा करी गई, ये पाकिस्तान है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद वगैरह में पैसा लगा रहे होते हैं तो उनको पकड़ती है, उन देशों को जो है कंट्रोल में करती है। तो पाकिस्तान को कंट्रोल में कर रखा है उन्होंने, ग्रे लिस्ट में डाल रखा हुआ है। ग्रे लिस्ट के बाद में सीधे ब्लैक लिस्ट पे आते हैं वो देश। तो पाकिस्तान इसीलिए बचा डोल रहा है कि भाई हम लोग ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वो संयुक्त UAE के थे। ठीक है, तो UAE के जो हेड थे शेख खलीफा बिन जायद नाहियान, वो मर गए हैं। ठीक है, अब उनकी जगह पर नए बन गए हैं। UAE के नए राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे लंबे ग्लास बॉटम्स ब्रिज का उद्घाटन किया है? वियतनाम ने। ठीक है, तो ये ग्लास का ब्रिज बना दिया है, वियतनाम ने बना दिया है। ठीक है, तो वैसे ही वीडियोज़ वगैरह हम लोग जो भी देखते हैं उसमें देखते हैं ग्लास ब्रिज जो है चाइना ही कहीं होता है, तो वो वियतनाम में बना हुआ है। नाटो की साइबर सुरक्षा समूह नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया नाटो साइबर डिफेंस में ग्रुप में शामिल हो गया। वैसे साउथ कोरिया देखो नाटो से कितना दूर है, लेकिन साउथ कोरिया जो है इसके साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल हो गया है। एशियाई देश है ना। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, किस भारतीय को पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित कर दिया गया है? तो उनका नाम है देवसहायम पिल्लई। ठीक है, साउथ के थे, ये बहुत पुराने आदमी थे, मर गए, तो उनको जो है संत घोषित कर दिया गया पोप फ्रांसिस के द्वारा। तो ये सब है ना, ये अंग्रेजी मिशनरियों के द्वारा चलता रहता है काम, तो चलता रहेगा, हमें तो केवल नाम याद करना है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिपुरी। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व सैनिक व्यय प्रवृत्तियाँ नाम की रिपोर्ट जारी करी जाती है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सैन्य व्यय में टॉप
कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस। ठीक है, तो ये जो है सैन्य व्यय जो है से अपनी सेना की खर्चे में बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका करता है, फिर उसके बाद में चीन करता है, फिर भारत करता है, फिर यूके करता है, फिर रूस करता है। ठीक है, वह देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन से निलंबित कर दिया गया है। तो किसे कर दिया गया? रूस को, क्योंकि उसने युद्ध कर दिया। और यूनाइटेड नेशंस में जो है सबसे ज़्यादा चलता है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो उन्होंने लिया और इनको निकाल बाहर किया है। भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीत लिया? तो वो कौन कौन से? हैदराबाद और मुंबई है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, और ये मुंबई। ठीक है, तो ये जो है वहाँ के ट्री सिटीज़ हो गए। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में घोषित कर दिया है? तो वो कर दिया कतर को। तो अमेरिका और कतर की दोस्ती होगी बहुत खतरनाक वाली। ठीक है, ठीक है जी, गैर नाटो एलाई है, बल्कि एलाई हो गया है एकदम अमेरिका का कतर। ठीक है, वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन सा देश शामिल है? तो ईरान और उत्तर कोरिया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंने बताया कि इसमें पाकिस्तान इससे बचना चाहता है। ठीक है, ये ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया ये जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखे हैं इन्होंने। वर्ष 2017 से 21 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो वो है भारत। तो 2017 से 21 की अवधि में दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे हैं? भारत ने खरीदे हैं। वर्ष 2017 से 21 की अवधि में भारत की को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति की गई किसके द्वारा? रूस द्वारा। तो हम लोगों ने जो हथियार खरीदे वो सबसे ज़्यादा किस देश के द्वारा, किस देश से खरीदे? तो हमने रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। वर्ष 2017 से 21 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। तो हम लोग शस्त्र निर्यातक वाली श्रेणी में देखो कितना नीचे, 23 नंबर पे है, लेकिन आयातक में नंबर 1 पे है। तो अगला है, किस देश के नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलियन एयरस्पेस में ड्रोन संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है? तो वो इसराइल ने कर दिया। तो इसराइल के सिविलियन एयर स्पेस में आराम से ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसराइल तो ड्रोन में सबसे नंबर 1 पर चलता ही रहता है, सबको पता है। ठीक है, तो अपने सिविलियन एयर स्पेस में भी कह रहे हैं खूब ड्रोन उड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये भी दुनिया का पहला देश है जिसने ऐसा किया है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था? तो 1981 में चुना गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पुरानी बातें हैं, लेकिन ये पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड फॉर 2022 द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन की सूची जारी करी गई है। इस सूची में कौन सा शहर लोकप्रिय गंतव्यों पॉपुलर डेस्टिनेशन की में शीर्ष में शामिल है? तो दुबई है। ठीक है, तो लोग जो है दुबई घूमने जाना चाहते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन में से ये एक है ट्रैवलर्स की चॉइस के द्वारा, दुबई। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? यूरोप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित है नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 किन देशों के बीच में प्रस्तावित है? रूस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, तो रूस और जर्मनी के बीच में प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान करी है? जकार्ता से कालीमंतन। ठीक है, तो इंडोनेशिया की जकार्ता जो है उसका कारण क्या है कि ये डूबती जा रही है ये सिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, या तो ये प्यासे मर जाते या डूब जाते। ठीक है, तो प्यासे मरने से तो शायद ये बच गए, लेकिन डूब रही है ये सिटी, तो उसकी वजह से कालीमंतन में इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया है। कालीमंतन किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर है ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। कालीमंतन जो है वो कहाँ की सिटी है? इंडोनेशिया की है, और ये इसकी राजधानी बन रही है बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इस राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा? तो नुसंतारा नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम भी बदल देंगे, ऑब्वियसली इसे डेवलप करेंगे नुसंतारा नाम से। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की है? पाकिस्तान ने। तो देखो अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश कर रहे हैं। खैर पाकिस्तान बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। ठीक है, अगला है, बांग्लादेश की
किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है? हम्म, तो वो है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। ठीक है। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? पाकिस्तान ने। तो अब इनको याद आ रही है कि इनके हिंदू मंदिरों की भी देखभाल करनी है, तो इन्होंने पहली संस्था स्थापित कर दी है पाकिस्तान ने। चर्चा में रहा पिलर ऑफ शेम स्मारक कहाँ पर है? तो ये हांगकांग में है। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में हांगकांग विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित प्रतिमा है। ठीक है। तो पिलर ऑफ शेम है। ऐसा हुआ था कि चाइना में एक तियानमेन स्क्वायर नाम की एक जगह थी। ठीक है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ पे हंगामा किया, तो उस हंगामे में ना इन्होंने तोपें चलवा दी थी, गोलियाँ चलवाई थी, बहुत लोग मारे गए थे। तो उसकी याद में पिलर ऑफ शेम स्मारक स्थापित किया हांगकांग ने। ठीक है। हांगकांग जो है वो चीन के पास में एक शहर है। ठीक है। तो ये जो है चर्चा में रहा है इस साल। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? वो भारत है। 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो है भारत जो है 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष बन गया है। ठीक है। UNTWO। ठीक है। तो टूरिज्म का है ये, यूनाइटेड नेशंस का, द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो वो है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है। तो पर्यटन अगर आपको करना है तो आपको पोचमपल्ली जाना चाहिए, तेलंगाना में। ठीक है। ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो पोचमपल्ली में जाइए, सिल्क की साड़ी लेके आइए। ठीक है। सिल्क साड़ियों को किस अनूठी शैली में के द्वारा बुना जाता है? इकत शैली है। ठीक है। तो इकत में बुना जाता है। टाइम मैगजीन वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एलोन मस्क को। ठीक है। ये एयर स्पेस एक संस्था है, स्पेस एक्स। ठीक है। जो रॉकेट उड़ाते हैं। ठीक है। तो वो संस्था जो है उसमें पर्सन ऑफ द, उनके जो हेड हैं एलोन मस्क, उनको पर्सन ऑफ द, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया है। ठीक है। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? तो वो दुबई है। तो दुबई सरकार ऐसी है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। ठीक है। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो कितनी शर्म की बात है। ठीक है। तो किस क्षेत्र के मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है? तो वो किया है न्यू कैलेडोनिया ने। ठीक है। तो यहाँ न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस का ही हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें फ्रांस के साथ में नहीं रहना है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि फ्रांस का है न्यू कैलेडोनिया, तो फ्रांस के साथ बने रहेंगे। ये इन्होंने बने रहने के पक्ष में मतदान किया है। तो यहाँ वहाँ पे सब ऐसे ही चल रहा है फ्रांस में। ठीक है। तो न्यू कैलेडोनिया किस देश का उपनिवेश था? वो फ्रांस का था। तो ये कह रहे थे कि इसमें मतदान करवाया इन्होंने कि भाई ये फ्रांस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो न्यू कैलेडोनिया वालों ने कहा कि भाई हम रहेंगे फ्रांस के साथ में। फ्रांस के किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी गई है? तो वो है नोमिया समझौता 1998 में। तो होता क्या है कि जैसे किसी देश ने किसी देश पे कब्जा कर रखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको स्वायत्तता दे रहे हैं, आप अपने सरकार और का सब चुन के रखिए, लेकिन आप रहोगे हमारे देश के अंडर में। तो वैसी कुछ बात है। ठीक है। तो वो नोमिया समझौता था न्यू कैलेडोनिया का। न्यू कैलेडोनिया वाले कह रहे हैं भाई हम पूरी तरह स्वतंत्र से ही हैं, तो हमको क्या पड़ी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है, ये इंडिया की बनाई हुई सोलर अलायंस है। तो उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। ठीक है। ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया है। अगला क्या है? किस देश में स्थित सेमेरू नामक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सेमेरू नामक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया वगैरह इधर ही नीचे की तरफ पैसिफिक ओशन के आसपास की इतनी कंट्रीज़ हैं उनमें होते हैं। तो वहाँ पे सेमेरू नाम का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है?
तो कर दिया स्विट्ज़रलैंड ने। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड कह रहा है कि भाई इच्छा मृत्यु उपकरण जो है उसको मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा, आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हुआ स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा को किया गया है। ठीक है, तो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में हम दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के इस राज्य से इस चक्रवात से प्रभावित रहा। ठीक है, तो हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो है हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये दोनों तीनों एक के बाद एक में है। तो यहाँ पे चक्रवात आया, उसका नाम क्या था? जवाद था। ठीक है, जवाद था चक्रवात का नाम। इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नाम सुन के भी लग रहा है कैसा है, जवाद है। वर्ष 2021 में पूर्वी हिंद महासागर पर आने वाले प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं? तो वो हैं यास, गुलाब, ठीक है, और जवाद। तो मई, सितंबर और दिसंबर में है। तो 2021 के हैं ये। ठीक है, 2022 के भी याद करने हैं, तो वो देख लेंगे हम अगली बार में। तो यास, गुलाब और जवाद। ठीक है, तो ये 2021 के प्रमुख चक्रवात हैं जो हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर में आए थे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है द इकोनॉमिस्ट पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कौन सी सूची जारी करी है? विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करी है। ठीक है, इस सूची में भारत के किस शहर को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूची में सूचीबद्ध किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात को किया गया। तो अहमदाबाद, अगर आपको सस्ते शहर में रहना है तो कहाँ पे जाइए? अहमदाबाद में जाइए। ठीक है, बहुत सस्ता शहर है। वह देश जो यूके की तत्कालीन साम्राज्य के शासन समाप्त होने के बाद पूरी तरह गणतंत्र बन गया 30 नवंबर 2021 को, वो है बारबाडोस। ठीक है, तो ये याद रखना है, बारबाडोस जो है वो अब पूरी तरह गणतंत्र बन गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 3 देशों को अल्प विकसित देशों, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी में हेतु एक संकल्प को अंगीकृत किया है। वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और लाओस। तो ये पहले लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थे, सबसे कम डेवलप्ड थे, अब ये विकासशील देशों में आ गए हैं। विकासशील जो है बांग्लादेश हो गया है, नेपाल हो गया और लाओस हो गया है। वो देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त है, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प विकसित देश कहा जाता है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं बेचारे भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ठीक है, आगे है वह भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। कौन सा क्रिएटिव है? तो श्रीनगर वाले जो है बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में कौन सी सिटी बहुत क्रिएटिव है? श्रीनगर की। ठीक है, श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 की में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? शिल्प और लोक कला में, नेचुरली। ठीक है, शिल्प लोक कला जो है उधर जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छी है। वर्ष 2015 में यूनेस्को ने वाराणसी और चेन्नई को किस श्रेणी के तहत नामित किया था? संगीत के रचनात्मक शहर। ठीक है, तो संगीत जो है वाराणसी में बहुत अच्छा है और चेन्नई में भी। ठीक है, तो यूनेस्को ने उसमें शामिल किया था 2015 में इन लोगों को। वह देश जहाँ से 100 वर्ष पूर्व काशी के मंदिर से चोरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया गया, वो है कनाडा। तो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी कर ली गई थी 100 साल पहले काशी से। ठीक है, और वो मूर्ति जो है कनाडा में थी, तो वहाँ से अब इंडिया वापस ले आए। वह देश जिसकी संसद में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए हेतु दिवाली दिवस को अधिनियम पेश किया गया, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। अब ये इंडियन लोगों को लुभाने लग रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई हम लोग जो है दिवाली को छुट्टी घोषित कर देंगे। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार वगैरह हैं, अब ये लेटेस्ट वाले याद करने का मतलब है, पुराने का कोई मतलब नहीं है। वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल की सदस्य ग्रहण की है, वो है कौन है? भारत है। ठीक है, तो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर
एंड पीपल। ठीक है, तो नेचर और पीपल के लिए ब्रिक्स देशों में हाई एम्बिशन कोलिशन में शामिल हो जाएंगे हम लोग, कौन, भारत वाले। ठीक है जी। अगला है वर्ष 2021 में टाइम 100 की सूची में शामिल 3 भारतीय कौन से हैं। तो टाइम 100 की सूची में शामिल 3 भारतीय हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और अदार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। ठीक है, तो ये तीनों लोगों को टाइम 100 के में सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही फेमस रहे 2021 में, मोदी जी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला। ठीक है। CDRI की फुल फॉर्म क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो CDRI है। मार्च 2022 में CDRI का नया सदस्य कौन बन गया, तो मेडागास्कर बन गया है। ठीक है, तो ये जो अफ्रीका की जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, अफ्रीका के यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो मार्च 2022 में CDRI का सदस्य बन गया है ये मेडागास्कर। ठीक है, नया सदस्य। CDRI का सचिवालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ये डिजास्टर रेजिलियंस से संबंधित है। इंटरनेशनल CDRI 2022 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। इसका सचिवालय भी नई दिल्ली में। तो ये देखो कितनी अच्छी संस्था है, हमें इसे याद रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसे घोषित किया, 2023 को। तो 2023 की वर्ष आ ही गई है, तो ये जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर है। तो ये मिलेट ईयर पहले 2019 घोषित किया गया था और तब भी पेपर में आया था, और 2023 में घोषित कर दिया गया, तो यह आने के चांसेस हैं पेपर में काफ़ी ज़्यादा। 7 दिसंबर 2021 को फोर्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 18 वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं हैं। 4 महिलाएं हैं, निर्मला सीतारमण,